Yes, where are the rest of the students? It's already 1:42. हाँ जी बेटा, अभी तक 5 ही स्टूडेंट हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? Yes, everyone. So, how much we discussed in the last class? हम इंडक्शन पूरा हो गया था। क्या पूरा हो गया था? इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। बेटा ये डीएस की क्लास है, आई थिंक। सॉरी मैम। डेटा स्ट्रक्चर्स में कौन सा टॉपिक हुआ था? मैम कैरेक्टर एरे पढ़ रहे थे, उसके बाद कॉल बाय रेफरेंस वाला टॉपिक चल रहा था, पासिंग बाय वैल्यूज। ओके, लिंक लिस्ट कहाँ तक हो गया है? हम बैक आपने डबल एंडेड वाली पूरी करा दी थी यार। डबल एंडेड की लिस्ट टॉपिक बता रहे थे आपने। डबल लिंक लिस्ट का एल्गो भी हो गया था। यस मैम। डबल लिंक लिस्ट के अंदर उसका इंसर्शन डिलीशन के एल्गो हो गए थे। नो मैम, इंसर्शन डिलीशन नहीं होगा। ओके, सो डबल लिंक लिस्ट या टू वे लिंक लिस्ट से पहले तक का किसी टॉपिक में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ जी, टू वे लिंक लिस्ट क्या होता है? टेल मी द डेफिनेशन। मैम जिसमें हर नोड के पास आगे पीछे वाली नोड का एड्रेस होता है, कहीं भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, बैक ट्रैक भी कर सकते हैं और फ्रंट ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। ओके, okay, who will tell me the different types of linked list?
other मैम than Sparsh? मैम एग्जाम में कोड नहीं आएगा क्या मैम इसका? ये सिर्फ एल्गो आएगी? मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा एल्गो ही आती है, कोडिंग कम आती है। कोडिंग ही तो मेन है मैम इसमें। ये बस क्या कहते हैं क्या बोल रहे हो बेटा? मैम सिलेबस क्या क्या रहेगा, क्योंकि मैम मैं 5-6 क्लासेस से आ नहीं रहा था सर, मैम फीस के चक्कर में, तो मेरा बहुत सारा छूट गया। तो उसका तो बेटा मैं क्या बता सकती हूँ, आप लोग जैसे जो रिकॉर्डिंग्स है उनको देख लो, अपने क्लासमेट के साथ कर लो। मैम ओके, एनीवन? मतलब मैम आप बताओ मैम क्या क्या आएगा एग्ज़ाम में, मैं उस हिसाब से प्रिपेयर कर लूँगा फिर, क्योंकि मेरा छूट गया जो जो आपने कराया था पहले। और से मैम पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैंने नोट सारे अपलोड कर दिए हैं इसके, बट स्टिल ओके आपको मैम। थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज केवल नोट से नहीं होगा जब तक समझ में नहीं आएगा कंसेप्ट। ओके मैम। हाँ जी, बताइए someone other than Sparsh that what are the different types of linked list? Ma'am, simply linked list, doubly linked list, and circular linked list. Okay. Now, other than Girisha, someone tell me the difference between each of three, among each of three. What is single linked list? Yes, Chirag, Khyati, Kuldeep, Moksh, Priyanka, Rahul, Prashant. Ma'am, in single link list, in this each node has data and a pointer to the next node. मतलब सबसे पहले इसमें हेड होता है, फिर डाटा होता है, फिर नेक्स्ट होता है, फिर 3 बीच में होते हैं और फिर लास्ट में नल होता है। ये सिंगल लिंक लिस्ट होता है मैम। What is circular? Other than Rahul, circular linked list क्या होती है? Yes, who is going to answer? प्रियंका, मोक्ष, आप लोग तो रेगुलर आ रहे हो क्लास में। प्राची, tell me what is circular linked list? Ma'am, may I? No, not you. Someone else will reply. May I? No, not Rahul also. Priyanka, Prachi, Khyati, Moksh, you are regularly attending the classes, still you are not able to answer. मैम सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब जैसे कि मतलब सीक्वेंस में एलिमेंट्स होता है ना, Yes. वो एक के बाद एक ना सारे लिंक होते हैं एक से ही। Okay. और मतलब लास्ट एलिमेंट का जो लिंक होता है वो हमेशा मतलब वैसे सर्कल फॉर्म में होता है, एक से एक सारे कनेक्टेड होते हैं। और जो ये होता है ना, ये बिल्कुल उसकी तरह होता है। जो सिंगल एक नॉर्मल लिंक लिस्ट जो होता है उसकी तरह होता है, बस लास्ट का जो वो होता है नोड पॉइंट वो चेंज होता है, और फर्स्ट वाला क्योंकि ये Last node of the linked list will point back to the first node of your linked list. That is circular linked list. यस मैम। Okay. Now someone else tell me what is two-way list or doubly linked list? Khyati, Moksh, Prachi. Nandini, you are also regularly attending the classes.
हाँ जी बताइए सम्मान। ओके, कितने लोगों को टू वे लिंक लिस्ट नहीं पता है? जस्ट टेल मी। मैम मेरे को नहीं पता। प्रशांत को नहीं पता, और नहीं पता है तो एक्सेप्ट इट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? एंड इफ यू नो देन टेल मी द आंसर। यस, मोक्ष, ख्याति, कुलदीप। ओके, मोक्ष has replied, so ख्याति, do you have any idea of two-way list? The students who are not able to answer my questions and who are not responsive in the class, I'll mark them absent. आप लोगों में से काफी स्टूडेंट जस्ट लॉग इन करके एंड दे लीव. So from the next class onwards, if you are not able to answer my query and you are not responding, in that case I'll mark you absent. If you don't know the answer, just reply it. Yes, no, kuch to bolo. If I'm asking you something and you are not responding, it means you are not listening to me. Yes, Kuldeep. Prachi. Okay, I'm going to mark absent for these students, Kuldeep, Prachi and Khyati. And Nandini, Vaibhav, Himanshu. Present, ma'am. Okay. Nandini. Ma'am, Himanshu present. I got you. Yes, ma'am. Nandini, class attend करते हो तो why don't you answer my questions? मैम नेटवर्क इश्यू होता है, मैम डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा कनेक्ट कर रही हूँ. एक्चुअली बार बार दिक्कत आ रही थी, बता रही वाईफाई चले जाता है बार बार. हिमांशु, लास्ट क्लास कौन सी अटेंड की थी? Okay, again I'm explaining the two-way linked list or doubly linked list. So till now we have discussed three types of linked list. First one is
First one is single linked list. Second is circular linked list. And third one is two-way list, linked list, or this is also known as doubly linked list. Right? हमारा जो starting one था, that was the start pointer. Every node is divided into two parts. And the last node contains null, which tells end of the linked list. So this is your single linked list, and instead of having this null, if this particular pointer is pointing back to the first node of your linked list, then it is known as circular linked list. ये हमारी एक single linked list है. इसी में यदि आपका last node में यहाँ पे हम null ना रख के, if it is pointing back to the first node of your linked list, then it is known as circular linked list. Right? Now, next is two-way linked list. In two-way linked list, every node is divided into three parts. Now, in some of the representation, the middle part can be used for data, or we can use the first part for the data. So let's say if we are using this part for the data, then this is known as back pointer. Back pointer, and this is known as forward pointer. FORW stands for forward, and this back stands for backward. So for any particular node, the node is divided into three parts, one for data and rest two for the forward and backward pointer. So because we are having the two types of pointer, अब आपका जो single linked list था उसमें आपने जैसे suppose start से किया in this way, we'll move to the node 1, then we'll go to the node 2, 3 and so on. So in this particular case, because every node is having the address of its next coming node, so we can move only in one direction. Like if you reach to the node 3, you cannot come back to the 2. You don't have any pointer which is pointing back to the 2. तो आपका जो सिंगल लिंक लिस्ट होता है इसको we can traverse or navigate linked list only in forward direction. तो सिंगल लिंक लिस्ट का क्या लिमिटेशन है कि we can traverse or navigate the linked list only in forward direction. Once you reach to the node number 5, you cannot come back to the node number 2 or 3 or 4 because we don't have the addresses of the backward nodes. So to avoid this particular problem or to remove the limitation of the single linked list, we have the concept of two-way linked list, which is also known as doubly linked list. तो इसमें क्या होगा? Because we want to traverse in both the direction, we need to have two pointers. One for the forward traversing and another for the backward traversing. So in two-way linked list, every node is divided into three parts. Middle or the first part can be used for the data and rest two parts can be used for pointers. The pointer which will move in forward direction is known as forward pointer, and the one which will move in the backward direction is called backward pointer.
Is this concept of two-way linked list is clear to everyone? यस मैम। सबको समझ में आ गया? इतना कोई डाउट नहीं है अभी तक? नो मैम। Okay, then now I'll draw one example of two-way linked list. In two-way linked list, it will look like this is your first pointer and this is your linked list. Every node is divided into 3 parts. Here we'll have the last pointer. अब देखिए, the first pointer will move in the forward direction, right? Let's say in this representation, we are making use of the first part as info part. So this is what? Info field of node n. ये हमारा है node n. Then this is known as back pointer. Back pointer field of node n. Then this is forward pointer field of node n. Now because it is first, so it's जो backward pointer होगा last node है पीछे की तरफ से, so it will be null. It is having some data. And this is your forward pointer. So forward pointer will point to the next node. Its backward will point back to this node. This will point to the forward. This will point to the backward. This will point to the forward. This will point back to the backward. And this field will be null. Okay, this is how a two-way linked list will appear. You can see here that we have the 2 pointers backward and forward, so we can traverse in both the direction. तो इसीलिए हमारे पास दोनों तरफ से स्टार्ट करने के लिए we need to have a starting pointer. तो यदि आपको एक तरफ से स्टार्ट करना है तो your first pointer is there and from end से स्टार्ट करना है तो there is a last pointer. हर एक फील्ड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इसके लिए इन्फो पार्ट को आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं या मिडिल में भी रख सकते हैं. This is only a representation. Now tell me if you have any doubt. मैम हर ब्लॉक में अलग अलग डेटा होगा? हाँ, डेटा अलग अलग होगा. जैसे हमने बोला कि जैसे हमने एरे में स्टोर किया था 10, 20, 30, 40, वैसे इसमें कुछ भी हो सकता है. ABCD भी हो सकता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है. लेट्स से हमने इसके अंदर डेटा डाला 5, 2, 10, 6. This is your data field. Now tell me if you have any doubt. हाँ जी, बताइए. No, ma'am. Okay, is it clear now, everyone? यस मैम। Okay, तो अभी हमने
जो ये टू वे लिंक लिस्ट पड़ी है इसके अंदर भी विल अप्लाई द सेम ऑपरेशन दैट वी डिड ऑन विद दिस सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में हमने कौन कौन से ऑपरेशंस किए थे? यस Ma'am, deleting, traversing, ट्रैवर्स सबसे पहले हमने सिंगल लिंक लिस्ट की ट्रैवर्सिंग की थी। देन हमने उसमें किया था सर्चिंग। सर्चिंग का हमने दो वेरिएशन है या अनसॉर्टेड। थर्ड हमने किया था इंसर्शन एंड लास्ट किया था डिलीशन। तो जिन लोगों ने बीच की क्लासेस अटेंड नहीं की दे नीड टू गो थ्रू ऑल दीज ऑपरेशंस। हमने सिंगल लिंक लिस्ट के लिए ट्रैवर्सिंग किया था। ट्रैवर्सिंग मतलब विजिटिंग ईच नोड एटलीस्ट वंस। ट्रैवर्सिंग के बाद हमने नेक्स्ट किया था सर्चिंग। सर्चिंग मतलब आपका सॉर्टेड लिस्ट या अनसॉर्टेड लिस्ट, दो ऑप्शंस थे, दोनों के अंदर हमको सर्च करना था कोई भी गिवन डेटा आइटम। इंसर्शन में we inserted a new node from the avail list और deletion में we deleted the existing node and added it to the avail list। इतना समझ में आया सबको? यस, कोई डाउट? Yes, anyone? No, ma'am. Okay, fine. Then हमने इसके अंदर ट्रैवर्सिंग एंड सर्चिंग किया था। तो ट्रैवर्सिंग एंड सर्चिंग both will have the same concept whether they are done in the one way list or two way list. It means ये वाला जो आप two way list है डबली लिंक लिस्ट, इसके अंदर भी आप ट्रैवर्सिंग एंड सर्चिंग की सिंगल लिंक लिस्ट है। क्लियर? स्पर्श अनम्यूट क्यों किया हुआ है? हाँ जी, तो आप ट्रैवर्सिंग एंड सर्चिंग दोनों आपका टू वे लिंक लिस्ट में हो या वन वे में वो था सेम, बिकॉज कंसेप्ट सेम है। आपको टिल लास्ट नल तक ट्रेवर्स करना है तो आप एक ही पॉइंटर यूज करके कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, सर्चिंग में भी आपको यू कैन ट्रेवर्स द लिंक लिस्ट ओनली इन वन डायरेक्शन फॉर सर्चिंग एन गिवन एलिमेंट, बट आपका इंसर्शन और डिलीशन विल बी डिफरेंट इन टू वे लिस्ट। अब इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए वी नीड अवेल लिस्ट। अवेल लिस्ट क्या होता है? टेल मी। मैम अवेल लिस्ट बफर में स्पेस बताता है कि अवेलेबल है या नहीं है। Yes, avail list or the avail pointer is basically point to all the free memory locations. जो भी आपकी फ्री मेमोरी लोकेशंस हैं उन सब की एक लिस्ट मेंटेन करता है अवेल। तो जब हमको इंसर्शन करना होता है तो वी टेक सम स्पेस फ्रॉम दिस अवेल लिस्ट, और जब हम डिलीशन करते हैं तो वी गिव or we add the deleted node to the avail list so that in future we can get its reference from the avail list and can make use of it to insert the new element. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, could doubt? No, ma'am. नो मैम। Okay, now we'll do
the insertion and deletion for the two-way linked list. So first we'll do the deletion. डिलीशन में क्या होगा, हमको एक लोकेशन गिवन होगा एलिमेंट का, और या फिर दूसरी ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपको पहले एलिमेंट गिवन हो, या तो आपका लोकेशन गिवन है, लाइक मैंने बोला कि थर्ड नोड डिलीट करना है तो थर्ड क्या है, उसका लोकेशन है। दूसरा ऑप्शन है, मैंने बोला कि जिसके अंदर 50 डेटा है उसको डिलीट करना है। So first you need to find the location of the node which is having the data as 50. तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो आपका लोकेशन डायरेक्टली गिवन है, और लोकेशन नहीं गिवन है उस केस में आपको डेटा आइटम गिवन होगा। तो डेटा की वैल्यू जिसमें 50 है वो पहले आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी होगी। जैसा मैंने आपको वन वे लिस्ट के अंदर भी बताया था कि जब हमको डेटा गिवन होता है तो पहले हमको उस डेटा के नोड जिसके अंदर वो है उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो उसके लिए हमारे पास वी हैव अ सर्च एल्गोरिथम। वो सर्च एल्गोरिथम आपको उस डेटा की लोकेशन फाइंड आउट करके देगी, एंड देन यू विल अप्लाई दैट algorithm with given location in order to delete the located element or the node. So basically deletion with the given item includes two algorithms. One to find out its location with the given data, and second location होने के बाद फिर उस location को delete करना। So we'll do the deletion here when the location is given. So just look at this, how it will look like. Let's say this kind of linked list is there. Now let's say we want to delete this node n, and location is given as LOC. I want to delete this item with this location. अब इस एलिमेंट को आप डिलीट करोगे तो डिलीट करने के बाद किस टाइप का आपको एक्सपेक्टेड है कि जब ये बीच में से डिलीट हो जाएगा तो इसका जो बैकवर्ड है दिस शुड पॉइंट टू दिस वन। तो हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू क्रिएट अ लिंक लाइक दिस, और इसके फॉरवर्ड को किसको पॉइंट करना चाहिए, इसको नहीं बल्कि इसको। तो इसके लिए हम कैसा करेंगे, यही दो चेंज करने हैं आपको। डॉटेड लाइन से हम शो कर रहे हैं कि एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, और जो आपका नॉर्मल एरो है उससे हमें है कि अभी एग्जिस्टिंग कैसा है। Now first we'll write down the algo for this and then I'll explain you.
अब इसकी फर्स्ट स्टेप हो जाएगी आपका डिलीट नोड। नोड डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, सेट फॉरवर्ड बैक ऑफ LOC equals to forward of LOC and back of forward of LOC is equals to back LOC. Second step is return node to avail list. Set forward of LOC is equals to avail and avail is equals to LOC. And third will be exit. हाँ जी, कुछ समझ में आया अभी तक? Yes, can anyone explain this algo? यस मैम। हाँ जी, बताइए कैसे किया हमने? अब हमने नोट डिलीट कर दी और उस नोट के जो फॉरवर्ड में था वो वाला एड्रेस हमने उसके प्रीवियस वाली नोट के फॉरवर्ड में डाल दिया, और इस नोट के जो बैकवर्ड में था वो उसके फॉरवर्ड वाली नोट के बैकवर्ड में डाल दिया। एंड नोट फर्स्ट में नोट हमने इसमें पहले डिलीट कर दी, लेकिन हम इसे बाद में भी डिलीट कर सकते थे। Okay, fine. Look at the this figure. हमें LOC गिवन है जिस नोड को हमें डिलीट करना है, तो नोड n की लोकेशन गिवन है। अब इस नोड में हमको ये जो पॉइंटर्स हैं इनकी वैल्यू चेंज करनी है। इट मींस नाउ ये जो बैकवर्ड पॉइंट कर रहा है वो इसको करे और ये जो फॉरवर्ड कर रहा है वो इसको करे। तो सबसे पहले हमने नोड को डिलीट करने के लिए क्या किया, ये देखिए अब ये LOC है। LOC किसको पॉइंट कर रहा है, नोड n को। तो नोड n का ये LOC में, LOC का मतलब नोड n का बैक, नोड n का बैक ये है। इस ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। और इस वाले नोड का फॉरवर्ड क्या है, दिस वन। ओके, तो इस वाले फॉरवर्ड के अंदर हमको क्या डालना है, फॉरवर्ड ऑफ LOC। LOC ये था, इसका फॉरवर्ड क्या है ये, इसका एड्रेस हमें किस में डालना है, फॉरवर्ड ऑफ LOC। फॉरवर्ड ऑफ LOC यानी कि इस पार्ट की वैल्यू हमको कहाँ कॉपी करनी है, इन दिस पार्ट। फर्स्ट स्टेप में आपका forward of LOC is the address of this node. It should be copied to the forward link of this node. मैंने बोला node A and this is B, right? Similarly, आपका जो LOC का बैक है, LOC is this one, इसका बैक क्या है, LOC is this one और इसका बैक is pointing to the node A। तो इसका जो एड्रेस है बैक ऑफ LOC, इसको हमें किस में डालना है, फॉरवर्ड ऑफ LOC। और इसका बैक इज दिस वन,
ताकि ये इसको पॉइंट करे. So these are the only two statements, and by changing the values of these two address, we can remove the node n. अब node n आपने डिलीट किया है तो उसको आपको अवेल लिस्ट को ऐड करना होगा. उसके लिए पहले आप क्या करोगे, सेट फॉरवर्ड ऑफ एलओसी इक्वल्स टू अवेल. अवेल को किसमें डाल दिया, फॉरवर्ड ऑफ एलओसी. फॉरवर्ड ऑफ एलओसी मतलब एलओसी ये है, इसका फॉरवर्ड इज दिस वन. ठीक है, फॉरवर्ड इज दिस वन. तो उसमें हम अवेल की वैल्यू कॉपी कर देंगे और एलओसी की वैल्यू किसमें डाल देंगे, अवेल में. समझ में आया थोड़ा कुछ कंसेप्ट आइडिया? ये फॉरवर्ड ऑफ बैक ऑफ एलओसी, ये बैक ऑफ फॉरवर्ड ऑफ एलओसी, ये समझ में आ रहे हैं कौन से पार्ट्स हैं? यस मैम. किसी को कोई इसमें डाउट हो तो पूछिए. हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताइए टू वे लिस्ट के डिलीशन में. सबको समझ में आ गया, ऑल द स्टूडेंट्स? टेल मी बेटा, सबको समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछिए अभी भी. नो मैम, क्लियर. ओके, सो नो वन इज हैविंग एनी डाउट. जस्ट आपको एरो देखना है और एरो देख के उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करना है पॉइंटर्स. सो मे आई क्लियर द स्क्रीन? सबने नोट कर लिया ये? यस मैम, कर लिया नोट. Okay, next we have insertion. Inserting node n in two-way list. Insertion कैसे करेंगे हम? Look at this diagram. Say this is node A and this is node B. अब हमको जो insert करना है that is node N. और इस नोड n का एड्रेस हमने किसमें डाला है, एक वेरिएबल न्यू में. तो न्यू इज पॉइंटिंग टू दिस वन. अब यहाँ पे इसका बैकवर्ड इज पॉइंटिंग टू दिस वन एंड फॉरवर्ड इज पॉइंटिंग टू दिस वन. करंटली अभी हमारी लिंक लिस्ट ये है.
ये आपका कोई भी एक नोड ए है, ये बी है, इनके बीच में हम न्यू नोड इंसर्ट करेंगे। इसका हमने लोकेशन सेव किया है एक पॉइंटर में, जिसको हमने बोला है LOC A। इसी तरह इसका एक एड्रेस सेव किया LOC B। This is one more pointer and it will be pointing to this. अब हमको ये नया नोड इंसर्ट करना है, ये हमको कहाँ से मिलेगा? अवेल से, बिकॉज अवेल इज द लिस्ट ऑफ फ्री मेमोरी स्पेस। और इसके फर्स्ट इसमें हम आइटम डाल देंगे। अब एक्चुअल में ये वाले जो पॉइंटर्स हैं, इसकी बजाय क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? इसकी बजाय होना चाहिए कि ये आपका जो फॉरवर्ड है ये इसको पॉइंट करे, राइट? और इसका जो बैकवर्ड है ये इसको पॉइंट करे। सिमिलरली ये जो इसका बैक है ये इसको पॉइंट करना चाहिए, और इसका जो फॉरवर्ड है ये इसको पॉइंट करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस सॉलिड लाइन, हमारे पॉइंटर्स होने चाहिए डॉटेड लाइन की जैसे। दिस काइंड ऑफ लाइन शुड बी देयर, राइट? तो हम किसकी वैल्यू किसमें कॉपी कर रहे हैं? ये एक जो नया लिया है हमने, अवेल की वैल्यू को न्यू में कॉपी किया है। तो अब न्यू हमारे पास एक और पॉइंटर है जिसके अंदर की इस नए नोड का एड्रेस है। अब इस न्यू की जो वैल्यू है वो हम किसमें कॉपी करेंगे? इसके फॉरवर्ड में, ताकि ये फॉरवर्ड इसको पॉइंट करेगा फिर। अब इसका जो बैक है उसमें किसका एड्रेस डालें? नोड ए का। और नोड ए का एड्रेस कहाँ है? नोड बी के बैक के पास। तो इसमें हमारे असाइनमेंट्स क्या क्या होंगे पहले वो देख लीजिए। इंसर्ट करने के लिए आपको करना है फॉरवर्ड ऑफ LOCA के अंदर हमको डालना है न्यू, देन फॉरवर्ड ऑफ न्यू में हमको डालना है LOCB, बैक ऑफ LOCB में डालना है न्यू, एंड बैक ऑफ न्यू में डालना है LOCA। ये डायग्राम और जो मैंने साइड में 4 असाइनमेंट्स लिखे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं तो बताइए। यस, बताइए कोई, कैसे करेंगे हम ये? मैम इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखिए, इसमें पहले ऊपर वाली लिंक लिस्ट ले लो, ये नीचे वाले पोर्शन को भूल जाओ। नीचे वाले में हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। हमारा ऊपर देखिए स्टार्टिंग में कुछ नोट्स हैं, देन लास्ट में कुछ नोट्स हैं, और 2 नोड है हमारे पास, नोड A एंड B। और इस सेल को में हम क्या कर रहे हैं? नोड A एंड B के अंदर वी आर इंसर्टिंग अ न्यू नोड, नोड N। अब नोड N को इंसर्ट करना है। नोड A का हमारे पास लोकेशन LOCA है और नोड B का लोकेशन LOCB है। अब क्योंकि ये नया नोड हमको इंसर्ट करना है, तो ये नया नोड हमारे पास आएगा कहाँ से? अवेल लिस्ट से। तो हमने जो अवेल की वैल्यू थी उसको न्यू में कॉपी कर लिया, तो हमारे पास एक न्यू पॉइंटर है जो कि नए नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हमें
इस नए नोड के जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पॉइंटर्स हैं उनकी वैल्यू रीसेट इस तरह से करनी है कि ये नोड ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करें। तो ए और बी के बीच में जो डायरेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पॉइंटर्स थे उनको हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी हमारे क्या पॉइंट कर रहे हैं, देखिए नोड ए का जो फॉरवर्ड पॉइंटर है वो बी के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और बी का जो बैकवर्ड है वो आपका नोड ए को पॉइंट कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि नोड ए का फॉरवर्ड न्यू को पॉइंट करे और नोड बी का बैकवर्ड भी न्यू को पॉइंट करे, तभी ये बीच में आएगा इन दोनों के। तो दैट्स व्हाट वी हैव डन। यहाँ पे देखिए एलओसी ए का फॉरवर्ड, एलओसी ए कौन है, ये इसका फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में हमने क्या डाला, न्यू डाला, ताकि इसका फॉरवर्ड अब इसको पॉइंट करे। तो इसका ये देखिए ये वाला जो है ना, हम ये कर रहे हैं ये फर्स्ट स्टेटमेंट में एलओसी ए का फॉरवर्ड के अंदर हमने क्या डाला है, न्यू। दिस इज योर स्टेप 1। एलओसी ए के अंदर हमने न्यू को डाला। अब एलओसी ऑफ बी किस में डालना है हमने, फॉरवर्ड ऑफ न्यू में। अब फॉरवर्ड ऑफ न्यू कौन सा है, न्यू ये है, इसका फॉरवर्ड ये है। इसमें क्या किसकी लोकेशन होनी चाहिए, नोड बी की। तो नोड बी की लोकेशन ये होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, विल डू इन दिस वे, इसके फॉरवर्ड में आपने इसका एड्रेस डाल दिया। दिस इज स्टेप 2। देन न्यू की वैल्यू हमने बैक ऑफ एलओसीबी में, बैक ऑफ एलओसीबी पहले किसको पॉइंट करा था, इसको, लेकिन अब इसको पॉइंट करवाना है। तो इसकी वैल्यू किसमें है, न्यू के अंदर। तो ये जो इसका ये बैक है ये इसको पॉइंट करना चाहिए। दिस इज स्टेप 3। एक और चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, बैक ऑफ न्यू, बैक ऑफ न्यू किसको पॉइंट करना चाहिए, इससे पहले वाले को। और ये नोड ए का एड्रेस किसके पास है, एलओसी ए के पास। तो दिस शुड पॉइंट टू दिस। This is number 4. So these are the 4 steps that we have done. Now you tell me if you have any doubt. No, man. Clear हो गया। I hope किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट नहीं है ना। अब इसको हम एल्गो लिखेंगे अब इसकी। So may I clear the screen? इंसर्शन एल्गो लिखेंगे। तो हमने नाम दिया इसको इंसर्शन, सॉरी पूरा नहीं लिखेंगे इसमें हम, इसको सपोज हमने एल्गो को नाम दिया INS इंसर्शन इन 2-वे लिस्ट। अब इसका डेटा क्या क्या हो गया, इन्फो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड पॉइंटर, स्टार्ट, अवे, LOCA, LOCB एंड आइटम। इंसर्शन में हम फर्स्ट स्टेप क्या चेक करते हैं, हाँ जी बताइए, इंसर्शन में व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू चेक। अवेल चेक करेगा ना। ओके, हम ओवरफ्लो चेक करते हैं। ओवरफ्लो को कैसे चेक करते हैं, इफ
अवेल इज इक्वल्स टू नल, यानी कि अवेलेबल में नल है, इट मीन्स हमारे पास कोई फ्री लोकेशन नहीं है। तब हमें क्या करना है, सिंपली हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे, राइट ओवरफ्लो and will exit from the program and exit. Next is remove node from avail list and copy new data into node. So we write set new equals to avail comma avail is equals to forward of avail and info of new is equals to item. Third step is insert node into list. कैसे इंसर्ट करते हैं, set forward LOCA new forward new is equals to LOCP back of LOCP is equals to new back of new back new is equals to LOCP. And fourth step is exit. Now just go through this algo once and tell me if you have any doubts. Yes, everyone, tell me if you have any doubt. मैम डायग्राम से समझाना है ऐसे, क्या बोल रहे हो बेटा? डायग्राम से समझाना। डायग्राम से समझाया, डायग्राम से तो पिछले लास्ट वाला समझाया था, उसी एल्गो को लिखा है। उससे मैंने जो 4 स्टेप्स लिखी थी ना,
वो ये देखो थर्ड स्टेप वाली स्टेप्स हैं। उसके अलावा ऊपर का तो हमने सबसे पहले अवेल चेक किया है। अवेल में चेक किया, यदि नल है तो हमें ओवरफ्लो एंड एग्जिट करना है, और अवेल लिस्ट से हम नया जो भी नोड लेते हैं और उसमें नया डेटा कॉपी करेंगे, उसके लिए स्टेप 2 है। इन्फो नहीं समझ में आ रहा मैम, इन्फो न्यू कहाँ पे इनको नहीं समझ में आया, ठीक है ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अवेल पॉइंटर है, ये आपकी फ्री लोकेशंस को पॉइंट कर रहा है। तो रिमूव नोड फ्रॉम द अवेल लिस्ट एंड कॉपी द न्यू डेटा इन दिस नोड। अब हमको न्यू नोड बनाना है जिसके अंदर हम न्यू के अंदर एड्रेस रखेंगे, और ये वो नोड है, इसको हमने नेम दे दिया नोड n। अब ये नया नोड कहाँ से आएगा? फ्रॉम दिस अवेल लिस्ट। तो अवेल लिस्ट से जब भी हमें नया नोड इंसर्ट करना होता है तो हम उसका फर्स्ट नोड लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस किसके पास है? अवेल के पास। तो इसीलिए हम अवेल की वैल्यू को कॉपी कहाँ कर रहे हैं? न्यू में। तो यहाँ पे न्यू इज इक्वल्स टू अवेल, यानी कि अब ये वाला इसका जो एड्रेस है वो हमने इसमें कॉपी कर दिया है। अब इस नोड को हमने यूज कर लिया है तो वो इस लिस्ट का पार्ट नहीं होगा। तो अब अवेल को इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू दिस वन, अवेल शुड पॉइंट टू दिस नाउ सेकंड वन। तो सेकंड का एड्रेस किसके पास था? इस राइट, आपको कॉपी कर इससे नाउ अवेल इज पॉइंटिंग टू दिस सेकंड नोड। इतना समझ में आया? यस मैम। आप देखो इसमें थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं? इन्फो ऑफ न्यू के अंदर आइटम डाल रहे हैं। ऊपर इनपुट में हमने आइटम लिया था, कोई भी नई वैल्यू आपको इंसर्ट कर रहे हैं। Say this item is equals to 50। तो info of new, ये आपका न्यू नोड बना है, ओके, न्यू पॉइंटर है ये। इसका इन्फो पार्ट हमने कौन सा रखा है? फर्स्ट वाला। तो इसके इन्फो पार्ट में आपको आइटम की वैल्यू डालनी है। तो लेट्स से मैंने इसमें 50 डाल दिया। अब इस स्टेप तक मैंने क्या किया है? अवेल लिस्ट से एक लिस्ट से नोड लिया, उसको न्यू नेम दिया, उसके अंदर डेटा डाला, और अवेल का फर्स्ट नोड हमने यूज कर लिया है, इसलिए अब अवेल इज पॉइंटिंग टू इट्स नेक्स्ट नोड। तो स्टेप 2 में हमने ये 3 स्टेप प्रोसेस की। अवेल will be pointing to now this new node। फिर अवेल should point to its next tree location now। तो हमने अवेल का जो फॉरवर्ड पॉइंटर की वैल्यू थी वो इसकी एड्रेस था, तो इसके तो हमने अवेल में, तो नाउ अवेल इज पॉइंटिंग टू द दिस ट्री लोकेशन। और नया नोड बनाया, नोड का हमने बोला था इन्फो पार्ट होगा, तो इन्फो ऑफ न्यू के अंदर हमने डाल दिया है आइटम की वैल्यू, आप जो भी आप डेटा इंसर्ट करना चाहोगे। So this is what we have done in the second step। फर्स्ट में हमने चेक किया था ओवरफ्लो है क्या। ओवरफ्लो यानी कि यदि यहाँ अवेल में नल होता मीन्स अवेल इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी ब्लैंक लिस्ट। इट मीन्स वी कैन नॉट इंसर्ट ए न्यू नोड, क्योंकि हमारे पास मेमोरी नहीं है नया नोड क्रिएट करने के लिए। तो उसको हम बोलेंगे ओवरफ्लो कंडीशन एंड विल एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। हमने क्या किया? ये 4 स्टेप्स किए जो आपको पिछले वाले डायग्राम के साथ, राइट। एंड these with the help of these 4 स्टेप हमने बेसिकली 4 पॉइंटर्स की वैल्यू चेंज की है। जब हम इंसर्शन करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर तो हमारे 2 ही पॉइंटर्स की वैल्यू चेंज होती है। जहाँ पे इंसर्ट
एक उसके आगे का, एक उसके, बट बिकॉज इन दिस टू वे लिंक लिस्ट वी आर हैविंग 2 pointers in each node, so total chain we can insert a new node in between the 2 existing nodes. आप बताइए कोई डाउट हो तो। हाँ जी बताइए। नो मैम। सबको क्लियर है? किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो मैम, क्लियर। Okay then, so we have done all the linked list. Now let's check the syllabus, उसमें क्या बचा है हमारा। So this is the syllabus of Unit 1. Now you tell me if any of the topic from the syllabus is left uncovered. आपका एक तो लास्ट का नहीं हुआ, आई थिंक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल यूजिंग, and one more topic left is abstract data types. हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रह गई अलवेज इश्यू। क्या रह गया है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज करवाई थी ना? करवाती थी। हाँ जी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने करवाया था ना।
टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ भी करवा दिया है, बिग ओ, नोटेशन, थीटा, ये सब भी किया था। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नहीं हुआ है। एक आपको थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल एरे का ओवरव्यू देना है। एंड वन मोर थिंग लेफ्ट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल यूजिंग पॉलिनोमियल। इसके अलावा कोई टॉपिक बचा हो तो बताइए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग जस्ट गेट रेडी कि इस यूनिट से आपको क्या समझ में नहीं आया। गो थ्रू द कंप्लीट सिलेबस। आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है, ये नोट्स में से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जस्ट नोट डाउन दैट पर्टिकुलर टॉपिक या जो भी है आपका, एंड आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? ओके मैम। या किसी का जिनका बीच में सिलेबस छूट गया है, दे आल्सो फर्स्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में जो भी है उससे पढ़ लो, उसके बाद डिस्कस विद योर क्लासमेट्स। किसी को अच्छे समझ में आता है उससे समझो, एंड स्टिल you face any problem, then you can talk to me. Fine. Anything else you want to ask? Any query? Yes. No, ma'am, no query. No query. Okay, then fine. Just wait a second so that I can download your attendance. और नेक्स्ट टाइम से मैंने किसी का भी नेम कॉल किया है, and if they are not able to give their answer or if they are not responsive, I'll mark their absent. केवल यहाँ लॉग इन करने से you won't get the attendance. Okay, ma'am. Just wait a second. I'll let you know. Okay, now you can leave. मैम Yes. मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे पूछेगा? एग्जाम में जैसे मैंने बोला कि राइट द एल्गोरिथम फॉर द इंसर्शन इन टू वे लिंक लिस्ट, या कंपेयर एरे एंड लिंक लिस्ट, या फिर एरे का कोई भी एल्गो आ गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उसका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, बिग ओ, थीटा, ओमेगा नोटेशंस क्या होते हैं। उसके अलावा मैम और डेट क्या शीट था? कब मिलेगी? डेट शीट के बेटा आई डोंट हैव एनी आइडिया, शायद विद इन 1 or 2 डे यू विल गेट इट। मैम एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा? हाँ जी, ऑनलाइन है तो सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। ओके मैम। फिर तो कोई टेंशन नहीं है ना, बुक साथ में रहेगी हमारे। एमसीक्यू नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पढ़ लेना, समझ लेना। केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये सब्जेक्ट वैसे भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यस मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। ओके फाइन, थैंक्स। Thank you, ma'am.